दोस्तों डन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टर्बो ग्रैनी और मोमो की ग्रैंडमा के बीच फाइट के बाद टर्बो ग्रैनी ने मोमो को धमकी देकर आज रात टनल के पास मिलने बुलाया था और इसके बाद मोमो और ओकारुन दोनों तैयार होकर टर्बो ग्रैनी के पास जाने लगे थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मोमो और ओकारुन को देखते हैं जो कि टनल के पास आ चुके थे। यहाँ मोमो ओकारुन से पहले अंदर जाने के लिए कहती है और इस पर ओकारुन कहता है कि मैं लेडीज फर्स्ट में बिलीव करता हूँ। इस पर मोमो क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है मेरी आंखों में तो आंसू हैं। इसका मतलब है कि मोमो को ठीक से दिखाई नहीं दे पाएगा, मगर ओकारुन कहता है कि सही रहेगा हम दोनों एक साथ ही अंदर जाएं। इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर मोमो कहती है कि जब टर्बो ग्रैनी हमें दिखेगी तो हम क्या करेंगे, क्या उसे पंच मारेंगे। इस पर ओकारुन कहता है कि हमें टर्बो ग्रैनी को शोनो सिटी से बाहर लेकर जाना होगा ताकि वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाए और तब ग्रैनी कमजोर हो जाएगी और हम उसे हरा देंगे। ये सुनकर मोमो कहती है कि अच्छा है, लेकिन हमने मिलकर उस बड़े एलियन को भी हरा दिया था, तो क्या पता हम टर्बो ग्रैनी को यहीं पर हरा दें। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें टर्बो ग्रैनी का बड़ा सा सर दिखाई देता है और ये देखकर ये डर जाते हैं और दूसरी तरफ से भागते हैं, लेकिन वहाँ भी टर्बो ग्रैनी थी जो कि अब इनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर मोमो टर्बो ग्रैनी के ऊपर 3 बेड फेंक कर मारती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उन्हें अपनी आंखों से ही खा जाती है। ये सब देखकर ओकारुन अब मोमो से कहता है कि मेरे कर्ज को बाहर निकाल दो और तब मैं कुछ कर पाऊंगा शायद। ये सुनकर मोमो अपनी साइकिक पावर को ओकारुन से हटाती है और ओकारुन मॉन्स्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन इस रूप में ओकारुन हमेशा की तरह ही डिप्रेस रहता है और वो कहता है कि लगता नहीं मैं फिर से कुछ कर पाऊंगा, मैं तो पूरा बेकार हूँ। लेकिन मोमो उसे चीयर करती है और ओकारुन आगे बढ़ने लगता है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है और फिर मोमो को भी ओकारुन के अंदर कोई कर्ज दिखाई नहीं देता। इसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैंने इसका बनाना इसे लौटा दिया है, जिससे इसके ऊपर का कर्ज अब हट गया है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे कर्ज की पावर को इस तरह इस्तेमाल करोगी, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बोलकर ग्रैनी इन्हें खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी मोमो को उसकी ग्रैंडमा की बात याद आती है जहाँ सेइको ने उससे कहा था कि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत नाज है, इसलिए तुम उसे चढ़ाना और रेस के लिए चैलेंज करना। ये याद करके मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि तुझे रेस में हारने से डर लगता है क्या, तू तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो हमारे साथ रेस कर। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, मुझे रेस में कोई भी नहीं हरा सकता और मैं तो तुम्हें आराम से बाद में भी खा सकती हूँ। चलो बताओ अब रेस के रूल्स क्या हैं और फिनिश लाइन कहाँ पर है। इस पर मोमो कहती है कि कोई भी फिनिश लाइन नहीं है, अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी। चलो अब 10 मिनट तक काउंट करो और इसी बीच हम भागेंगे और फिर तुम्हें हमें पकड़ना होगा। मोमो कहती है कि रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, अगर तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो हम समझ जाएंगे कि लेजेंड टर्बो ग्रैनी कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ बकवास है। ये बोलकर मोमो तुरंत ही ओकारुन के साथ यहाँ से भागने लगती है। यहीं टर्बो ग्रैनी काउंटिंग कर रही थी, लेकिन टर्बो ग्रैनी ठीक से काउंटिंग नहीं करती और जल्दी से 10 मिनट बोलकर मोमो को पकड़ लेती है। फिर टर्बो ग्रैनी ओकारुन से कहती है कि उसका टाइम पूरा हुआ, अब तुम्हारे 10 मिनट स्टार्ट होते हैं। ये बोलकर टर्बो ग्रैनी फिर से काउंट करती है और ये सुनकर ओकारुन कहता है कि तुम ठीक से काउंट नहीं कर रही हो, ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है कि मुझे काउंट करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कैसे काउंट करना है। यहाँ टर्बो ग्रैनी अब तुरंत ही 10 मिनट बोल देती है और ओकारुन पर हमला करने लगती है, मगर ओकारुन मोमो और अपने आप को बचाने के लिए अब टर्बो ग्रैनी से कहता है लेट मी सकल दैट टीथ, और ये बोलकर तुम देख ही सकते हो कि ओकारुन ग्रैनी के कहां पर काट लेता है और इससे टर्बो ग्रैनी को काफी दर्द होता है और टर्बो ग्रैनी ओकारुन को खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। तभी वो ओकारुन के कपड़ों को देखती है और समझ जाती है कि इन ट्रेडिशनल कपड़ों की वजह से वो ओकारुन को नहीं छुपा रही। यहाँ टर्बो ग्रैनी के पास अब कोई चॉइस नहीं बचती, वो ओकारुन के अंदर जाकर उसे पोजेस्ट कर लेती है और उसके सारे कपड़े फाड़ देती है। मगर अब तभी टर्बो ग्रैनी का दम घुटने लगता है क्योंकि ओकारुन के शरीर में होने की वजह से टर्बो ग्रैनी का असली रूप खत्म हो चुका था और अब मोमो टर्बो ग्रैनी को अपनी साइकिक पावर से दबाने लगती है। ये देखकर टर्बो ग्रैनी उस पर हमला करने आती है, लेकिन कुछ होने से पहले ही मोमो टर्बो ग्रैनी को सील कर देती है और ओकारुन अपने असली रूप में आ जाता है। तभी टर्बो ग्रैनी जो कि अब सांप की तरह बन चुकी थी वो गुस्से में चीखती है, लेकिन मोमो कहती है कि अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी डरने लगती है। तभी यहाँ पर लोकेशन बाउंड स्पिरिट आ जाती है और टर्बो ग्रैनी कहती है कि इन दोनों को जान से मार दो। यहाँ अब ओकारुन और मोमो दोनों लोकेशन बाउंड स्पिरिट से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक केकड़े की तरह थी और ओकारुन कहता है कि ये स्पिरिट एक केकड़े की तरह क्यों है। इस पर मोमो कहती है कि मुझे ग्रैंडमा ने बताया था कि कुछ स्पिरिट्स केकड़े का रूप ले लेती हैं ताकि वो स्टिक्स रिवर को पार कर सकें। यहीं अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट
कहीं और ही हमला करने लगती है और ग्रैनी उससे कहती है कि वो दोनों यहाँ पर हैं पागल, वहाँ क्यों हमला कर रही हो। तभी मोमो ग्रैनी को पकड़ती है और फिर ओकारुन से ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। यहाँ अब वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट इन पर हमला करती है, लेकिन ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को उठाकर भागने लगता है। मगर फिर वो बदली हुई आवाज में मोमो से कहता है, मोमो चैन तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब मैं ये मोड़ नहीं ले पाऊंगा। ये बोलकर ओकारुन भागते हुए ही नीचे गिरने लगता है। वो अपने पैरों को पूरी जान से घुमाता है, लेकिन फिर वो मोमो के साथ ही जमीन पर आकर गिरता है। दोनों अब उठते हैं। तभी लोकेशन बाउंड स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है। ओकारुन अब मोमो को लेकर भागने लगता है। तभी मोमो नोटिस करती है कि लोकेशन बाउंड स्पिरिट के ऊपर कई सारे चेहरे बने हुए हैं। साथ ही इनके अलावा कोई और इंसान भी इस लोकेशन बाउंड स्पिरिट को देख नहीं पा रहा। यहीं अब मोमो ओकारुन को एक पतली बिल्डिंग में चलने के लिए कहती है और सोचती है कि लोकेशन बाउंड स्पिरिट वहां पर नहीं आ पाएगी, लेकिन लोकेशन बाउंड स्पिरिट सब कुछ तोड़ते हुए वहां भी आ जाती है और बिल्डिंग टूटते हुए देखकर यहाँ पर मौजूद लोगों को लगता है कि जरूर कोई धमाका हो गया है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी मोमो और ओकारुन हॉट टब में आकर गिरते हैं और वो केकड़ा भी इनके पास आने लगता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से पाइप को तोड़ देती है और फिर सारा गर्म पानी केकड़े के ऊपर गिरता है, जिससे वो अब हिल भी नहीं पाता और उसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। फिर मोमो और ओकारुन दोबारा से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कई सारे लोग इनके पीछे आने लगते हैं जो कि बिल्कुल घोस्ट की तरह लग रहे थे और वो सभी इनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी इनसे कहती है कि पास ही में एक कब्रिस्तान है और मैंने वहाँ आराम कर रही आत्माओं से थोड़ी मदद मांगी है। तुम इतनी आसानी से अब नहीं बच पाओगी क्योंकि पूरी शोनो सिटी ही हमारा इलाका है। अब तभी भागते हुए मोमो गिर जाती है और तभी लोकेशन बाउंड स्पिरिट भी सामने से यहाँ पर आ जाती है। यहाँ अब मोमो और ओकारुन सामने और पीछे दोनों तरफ से घिर जाते हैं, लेकिन तभी मोमो ओकारुन को अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने के लिए कहती है और उसे मोटिवेट करती है। फिर ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है और मोमो को उठाकर अपनी पूरी पावर से इनके बीच से भागने लगता है और ओकारुन की स्पीड काफी तेज होती है। साथ ही मोमो भी अपनी पावर से चीजों को पकड़ती है और ये दोनों उन सभी के बीच से निकल जाते हैं, लेकिन तभी लोकेशन बाउंड स्पिरिट दोबारा सामने आ जाती है, लेकिन मोमो उसके ऊपर कार फेंकती है और ध्यान भटकाती है और ओकारुन उसके ऊपर चढ़कर बिल्डिंग पर जाता है और वहां से नीचे कूद जाता है। तभी मोमो एक टावर को पकड़ती है और ये लोग आसमान में घूमते हुए दूर जाने लगते हैं। तभी मोमो को एक ट्रेन दिखाई देती है और उसे एक आइडिया आता है, लेकिन अब तभी वो देखती है कि ओकारुन अनट्रांसफॉर्म हो गया है और अब ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ अब जान बचाने के लिए मोमो टर्बो ग्रैनी को छोड़कर अपने हाथों से विंग्स बनाती है और ओकारुन भी ट्रांसफॉर्म होकर सही से लैंडिंग कर लेता है। मगर अब इन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। मोमो ओकारुन से कहती है कि उठ जाओ बस थोड़ी दूर और। अब तभी मोमो देखती है कि टर्बो ग्रैनी उसके पास नहीं है और अब टर्बो ग्रैनी आजाद होकर अपने असली रूप में आ जाती है। वो ओकारुन को एक लात मारती है और फिर मोमो को मारकर दोनों को दूर फेंक देती है। इसके बाद पोजेस्ड लोग और लोकेशन बाउंड स्पिरिट भी यहाँ पर आ जाती है और टर्बो ग्रैनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट के अंदर जाकर इनसे कहती है कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम शोनो सिटी को छोड़कर जा सकते हो, मैं 10 मिनट या 20 मिनट तक काउंटिंग करूंगी। लेकिन मोमो कहती है कि मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी हैरान होती है और तभी मोमो वहां से आ रही ट्रेन को पकड़ती है और ओकारुन को लेकर ट्रेन पर बैठकर भागने लगती है। मोमो कहती है कि टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी कहा जाता था, लेकिन इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और इस स्पीड के साथ टर्बो ग्रैनी हमें नहीं पकड़ पाएगी। यहाँ ग्रैनी भी अब चीखती हुई इनके पीछे पड़ जाती है और मोमो भी उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि क्या इतनी ही स्पीड है तुम्हारी, तुम तो हमारे आगे कुछ भी नहीं। अब तभी टर्बो ग्रैनी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्पीड बढ़ाकर कूदकर ट्रेन पर आ जाती है और इनसे कहती है कि पागलों, ट्रेन हमेशा अपनी फुल स्पीड पर नहीं चलती, वो मोड़ आने पर स्लो हो जाती है, लेकिन मैं तो हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर भाग सकती हूँ और अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मगर ये सुनकर मोमो कहती है कि ये लाइन तो मेरी है और मैं अब तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जैसे कि मेरी ग्रैंडमा ने कहा था, अगर मैं तुम्हें उकसाऊं तो तुम हमारे जाल में फंसी जाती हो। और अब तभी हम मोमो की ग्रैंडमा सेइको को देखते हैं जो कि ठीक लोकेशन बाउंड स्पिरिट के इलाके के बाहर खड़ी हुई थी और उन्होंने जमीन में कीले ठोककर अपना काम खत्म कर दिया था। वो अब कहती हैं कि कामिगो सिटी में तुम्हारा स्वागत है। यहीं अब ट्रेन पर भी मोमो टर्बो ग्रैनी को अपने हाथों से पकड़ लेती है और जैसे ही ट्रेन शोनो सिटी को क्रॉस करती है तो टर्बो ग्रैनी कामिगो सिटी में आते ही खत्म हो जाती है और साथ ही लोकेशन बाउंड स्पिरिट भी खत्म हो जाती है और उसके अंदर से कई सारी लड़कियों की आत्माएं निकलती हैं जिन्हें देखकर मोमो हैरान रह जाती है। अब कुछ समय बाद ये लोग स्टेशन पर उतरते हैं और तभी ओकारुन को होश आता है। वो कहता है कि मोमो, वो केकड़ा, टर्बो ग्रैनी ये सब कहाँ पर गए। मोमो कहती है कि हमने उन्हें हरा दिया और मोमो भी अब थक कर यहीं पर गिर जाती है। इसके बाद ये लोग वापस सेइको के पास आते हैं और फिर ये तीनों टनल के पास फूल चढ़ाने आते हैं जहाँ सेइको इन्हें बताती है
कि इसी जगह पर तुम्हारी उम्र की कई लड़कियों के साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें काट कर उनके टुकड़े कर कर फेंक दिया जाता था और उन्हीं लड़कियों की आत्माओं से वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट बनी होगी शायद। यहाँ से को बताती है कि हम स्पिरिट मीडियम्स ने टर्बो ग्रैनी का काफी समय से पीछा किया था और टर्बो ग्रैनी हमेशा ऐसी ही जगहों पर देखती थी जहाँ लड़कियों के साथ कुछ बुरा हुआ हो और उन्हें बहुत बुरी मौत मिली हो। टर्बो ग्रैनी उनकी आत्माओं के पास जाकर उन्हें दिलासा देती थी, ऐसी आत्माओं को जिन्हें कभी भी शांति नहीं मिली। ये सब सुनकर मोमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर यहीं पर सेइको अब कहती है कि फिर भी आत्माओं को जिंदा लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और यही चीज जिंदा लोगों पर भी लागू होती है। उन्हें भी मरे हुए लोगों के इलाके में जाकर उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। अब इसके बाद रात में ओकारुन मोमो के घर में ही डिनर करता है, जहाँ वो मोमो और उसकी ग्रैंडमा को केकड़ा खाने के लिए लड़ता हुआ देखता है। यहाँ ओकारुन इनसे कहता है कि आज जो सब हुआ उसके बाद भी तुम केकड़ा खाने के लिए कैसे लड़ सकती हो। तभी सेइको ओकारुन से कहती है कि तुम्हें अब तुम्हारा बनाना वापस मिल गया ना। ओकारुन हाँ में जवाब देता है और तभी सेइको उसे बनाना दिखाने के लिए कहने लगती है ताकि वो कंफर्म कर सके। ये बात सुनकर ओकारुन भागने लगता है और मोमो से मदद करने के लिए कहता है, लेकिन मोमो तो मजे से केकड़ा खाने में बिजी थी और ओकारुन अब सेइको से बचकर भागने लगता है। फिर यहाँ पर कुछ समय बाद ओकारुन यहाँ से जाने लगता है। तभी सेइको भी अंदर चली जाती है और फिर मोमो ओकारुन से कहती है कि उसकी बातों पर ध्यान मत देना, आज तुम केकड़ा नहीं खा रहे थे और तुम थोड़े डिप्रेस भी लग रहे थे, इसी वजह से वो बस तुम्हें चीयर अप कर रही थी। अब इसके बाद ओकारुन मोमो को गुड बाय बोलता है और जाने लगता है। मोमो भी उसे बाय बोलती है और तभी जाते हुए ओकारुन सोचता है गुड बाय गुड बाय। बेसिकली ओकारुन को ऐसा लग रहा था कि अब वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं और मोमो भी यही सोचती है गुड बाय। तभी मोमो ओकारुन को आवाज लगाती है और कहती है कि कल दोबारा मिलते हैं ओकारुन। और ये सुनकर ओकारुन खुश होकर हाँ करता है और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी डेंडेन एनिमे के एपिसोड 4 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।